साइज मैटर्स करता है। तो वही फ्रस्ट्रेशन कम करने का कोशिश में इस वीडियो में किया है। बच्चों के लिए भी ले रहे हो तो उसमें भी आप मैं सजेस्ट करूंगा। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है इन टेलीस्कोप। नया टेलीस्कोप लेने का सोच रहे हो और लेने के बाद पछताना नहीं है तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि अगर आप एस्ट्रोनॉमी में बिगिनर हो तो कुछ क्राइटेरिया है टेलीस्कोप लेने का जो मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल। पूरा वीडियो जरूर देखना क्योंकि वीडियो आपके फायदे के लिए होने वाला है। और डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आपको कौन सा टेलीस्कोप लेना है ये आप चूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप टेलीस्कोप लेना चाहते हो दोस्तों और आप बिगिनर हो तो आपको चूज करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेलीस्कोप के टाइप कौन से हैं। तो बेसिकली हम लोग 3 टाइप के टेलीस्कोप यूज करते हैं स्काई ऑब्जर्वेशन के लिए, नाइट ऑब्जर्वेशन के लिए, तारे देखने के लिए या फिर गैलेक्सीज देखने के लिए। तो जो फर्स्ट टाइप है उसको ट्रेडिशनल टाइप भी बोला जाता है, रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप बोलते हैं उसको। तो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप जो होता है उसमें एक लंबी ट्यूब होती है, उसके आगे लेंस लगाया जाता है, पीछे भी एक आईपीस लगता है। आईपीस ऑल्सो काइंड ऑफ लेंसेज ही होते हैं और फोकसर होता है उसके बीच में। तो फोकसर या रैक एंड पिनियन बोलते हैं उसका यूज करके हम लोग जो टेलीस्कोप में से कोई भी ऑब्जेक्ट दिखने वाला है वो क्लियर करते हैं अपने आप के हिसाब से आगे पीछे करके। तो दूसरा टाइप है टेलीस्कोप का उसको रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप बोला जाता है। जो रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है दोस्तों, इस रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में आपको 2 मिरर देखने मिलते हैं। एक तो बड़ा मिरर रहेगा, पैराबोलिक मिरर बोलते हैं या फिर कॉनकेव मिरर हम बोल सकते हैं, जो काफी ज्यादा लाइट गैदर करता है। एंड दूसरा जो सेकेंडरी मिरर बोलते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर एंगल पे लगाया जाता है, लाइक 45 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है। तो जो मेन मिरर पे गिरने वाला लाइट है, सेकेंडरी मिरर जो होता है वो छोटा मिरर होता है, तो उसके ऊपर वो गिरता है 45 डिग्री के एंगल पे। और देन हम लोग आईपीस का यूज करके एंड फोकसर का यूज करके क्लियर व्यू देख सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे हो। एंड थर्ड जो टाइप है उसको बोलते हैं कैथोड आई ऑप्टिक टेलीस्कोप। तो कैथोड आई ऑप्टिक टेलीस्कोप है, इनमें लेंस भी आपको देखने मिलेगा एंड मिरर भी देखने मिलेगा। तो ये दोनों का काइंड ऑफ ब्लेंड है, लेकिन ये थोड़े से कॉस्टली और एडवांस फॉर्म में आते हैं। तो ये 3 प्रकार के टेलीस्कोप हम लोग ऑब्जर्वेशन में यूज करते हैं। टेलीस्कोप में ना साइज मैटर्स करता है। जो साइज किसका मैटर करता है? अपर्चर साइज। क्योंकि जितना बड़ा अपर्चर रहेगा उतना ज्यादा आप डिटेल इमेज देख सकते हो टेलीस्कोप में से। तो जितना बड़ा अपर्चर मतलब रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में आपको लेंस दिखता है, जितना बड़ा लेंस रहेगा उतना ज्यादा लाइट गैदर वो लेंस करेगा। या फिर रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप या कैथोड आई ऑप्टिक टेलीस्कोप रहेगा तो इनमें लेंस नहीं होता, इनमें मेजर जो होता है मिरर होता है। तो जितना बड़ा मिरर साइज रहेगा उतना ज्यादा ये लाइट गैदर करेगा और उतना ये ज्यादा अच्छा हमको स्काई का ऑब्जर्वेशन इसमें से हमें करने मिल सकता है। तो अपर्चर में साइज मैटर्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है माउंट का चुनाव करना। टेलीस्कोप में मुख्यत्वे आप देख सकते हो कि 2 टाइप के माउंट यूज करते हैं हम लोग। तो एक जो है एजेड माउंट आता है, अल्तजुमत माउंट बोलते हैं उसको, एंड सेकेंडरी जो है इक्वेटोरियल माउंट होता है। तो अल्तजुमत माउंट जो होता है वो बिगिनर्स के लिए एकदम बिगिनर फ्रेंडली और अप डाउन राइट लेफ्ट फटाफट वो घूम जाता है, फटाफट आप उसमें से ऑब्जर्वेशन या ऑब्जेक्ट देख सकते हो। सेटअप करना भी काफी इजी होता है और इक्वेटोरियल माउंट के अपने अलग फायदे हैं। थोड़ा सा वो सेटअप करने में टाइम जाता है, बट मैंने उसके लिए एक वीडियो डेफिनेटली बना के रखा है, तो आई बटन में दे दूंगा हाउ टू सेटअप न्यू टेलीस्कोप। उसमें इक्यू माउंट मैंने सेटअप किया, तो आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा। तो इक्यू माउंट सेटअप करना है, बट अगर वो एक बार सेटअप हो गया तो रात भर आप ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हो अगर आपका पोलर अलाइनमेंट ढंग से होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में से कोई भी एक माउंट आपको चूज करना। माउंट के बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है एसेसरीज। अगर आप टेलीस्कोप ले रहे हो और आपके टेलीस्कोप के साथ इंपॉर्टेंट एसेसरीज आती है, एक तो फाइंडर स्कोप एंड सेकेंड चीज होता है आई पीसेस। तो फाइंडर स्कोप भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप फाइंडर स्कोप ना हो तो रात में आपको ऑब्जेक्ट फाइंडिंग में डिफिकल्टीज होती है। तो फाइंडर स्कोप काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी रेड डॉट फाइंडर स्कोप आज के डेट पे बहुत सारे बिगिनर टेलीस्कोप में आ रहा है। एंड उसके बाद अगर थोड़ा सा अपग्रेड करना है तो आप ऑप्टिकल की तरफ भी जा सकते हो। रेड डॉट फाइंडर्स को बिगिनर लेवल में आपको प्लैनेट ढूंढने में इजी पड़ता है। अगर आपको डीप स्काई ऑब्जर्वेशन करना है देन आप बाद में आपके टेलीस्कोप को ऑप्टिकल फाइंडर स्कोप से अपग्रेड कर सकते हो या फिर ऐसा टेलीस्कोप चूज कर सकते हो जिसमें ऑप्टिकल भी आता है।
बट रेड डॉट फाइंडर भी कोई इतना डाउनग्रेड नहीं है, उससे भी काफ़ी अच्छा फाइंडिंग होता है। मैं यूज़ करता हूँ आज के डेट पे। बच्चों के लिए भी ले रहे हो तो उसमें भी आप मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा जिसका माउंट स्टर्डी हो और आपको सेटअप करने में ईजी पड़े, या बच्चे अगर सेटअप करने वाले तो उनको भी सेटअप करने में ईजी पड़े, ऐसा एजेड माउंट वाला टेलीस्कोप मैं प्रेफर करूँगा बच्चों के लिए, बिगिनर लेवल के लिए। अगर आपको थोड़ा सा एडवांस में जाना है देन यू विल गो फॉर द EQ माउंट, बट अगर बच्चों को यूज करना है या आपका भी पहला टेलीस्कोप है तो वो केस में आप एजेड माउंट को चूज करना। इसमें एक एजेड में एक डोप्सोनिन काइंड का भी माउंट आता है, तो वो थोड़ा सा भारी होता है लेके जाने में, तो वो मैं आपको बिगिनर लेवल पे सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको डीप स्काई वगैरह ऑब्जर्वेशन करना है तो डेफिनेटली वो डोप्सोनियन माउंट या EQ माउंट आप चूज कर सकते हो। अभी टेलीस्कोप लेने में मतलब बिगिनर हो या फिर एडवांस हो तो बजट इज ऑल्सो मैटर। आपका जेब कितना भरा हुआ है उसके बेसिस पे आप टेलीस्कोप लेंगे। तो मेरा जो सजेशन रहेगा आज के डेट पे 10 से 25 हज़ार के बीच में आपको एक अच्छा बिगिनर लेवल का टेलीस्कोप मिल सकता है। इसमें से भी आपका बजट क्या है, मतलब 10 हज़ार 15 हज़ार आपका लिमिट है क्या है, उसके बेसिस पे आप टेलीस्कोप चूज कर सकते हो। देन आपको रिफ्लेक्टर लेना है, रिफ्रैक्टर लेना है, वो भी आप चूज कर सकते हो बजट में। उसके बाद कौन सा माउंट आपको लेना है, एजेड माउंट लेना है, EQ लेना है, तो हर एक का जो है प्राइस जो कैटेगरी है थोड़ा सा अलग अलग होने वाला है। मतलब 10 से 15 हज़ार के बीच में आपको एजेड मॉडल मिल सकता है, लेकिन इसमें से क्या होगा कि सपोज कर लो आप रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप चूज कर रहे हो तो उसमें आपको रिफ्रैक्टर में भी आपको 70 mm का जो अपर्चर साइज मिलेगा, या फिर आपको रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप लेना है 10 से 15 हज़ार के बीच में 76 mm या फिर 80 mm के आसपास का जो आपको अपर्चर या मिरर साइज मिल सकता है, वो भी एजेड मॉडल रहेगा। देन उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको 80 mm में रिफ्रैक्टर या 80 या 90 mm, अगर मैं बोलूँगा 15 या 18 से 25 के बीच में आपको अच्छा एजेड भी मिलेगा और EQ भी रिफ्रैक्टर मॉडल आपको मिल सकता है 80 या 90 mm का। 102 का प्राइसिंग ज़्यादा जाएगा तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन 80 या 90 mm भी मिल गया है और उसका फोकल लेंथ अराउंड 700 या 900 भी हो तो काफ़ी अच्छा है। मेरे हिसाब से 700 भी आइडियल रहेगा बिगिनर लेवल के लिए। और उसमें आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना एजेड को, जो अल तजुमत माउंट रहेगा उसको। देन आईपीसीस आप एक बार चेक कर लो डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी रहेंगे, क्योंकि अमेजोन पे बिकते हैं और कुछ डीलर्स है उनकी जो वेबसाइट की लिंक मैं भी शेयर कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, तो आप चेकआउट कर लेना आपके बजट के हिसाब से आपको क्या प्रेफरेबल है। तो 7700 एजेड में या 9700 रहेगा तो भी 20-25 के आसपास आपको रिफ्रैक्टर मॉडल मिल सकता है। अगर रिफ्लेक्टर में मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको बजट स्ट्रेच करना है 25 हज़ार तक, तो यू विल गेट 150-750 वाला मॉडल आपको मिल सकता है, या फिर सेकंड उससे लोअर अगर आपको लेना है तो 130-650 वाला एक मॉडल आता है। आई थिंक सेलेस्ट्रॉन का भी आता है और कुछ अलग ब्रांड्स है उनके भी आपको, एक्सप्लोर साइंटिफिक है, देन जीएसओ में तो नहीं मिलता लेकिन ब्रेसर में भी मिलने का चांस है। तो ब्रेसर या एक्सप्लोर साइंटिफिक या फिर सेलेस्ट्रॉन ऐसे ब्रांड्स की आपको टेलीस्कोप 20 से 25 हज़ार में रिफ्लेक्टर मॉडल मिल सकते हैं, जिसका अपर्चर साइज जो है 114-900 भी हो सकता है। उसका कॉस्टिंग में भी आपको 18-20 के आसपास मिल जाएगा, और 130-150 के आसपास जो है अगर आपको रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप लेना है तो 25 हज़ार के आसपास वो जा सकता है। और इसमें आपको आईपीसेस और जो माउंट आने वाला है मोस्टली वो EQ माउंट रहेगा। तो ब्रेसर या फिर एक्सप्लोर साइंटिफिक एजेड माउंट प्रोवाइड करता है वही बजट में, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। तो क्या लेना है कैसे लेना है वो आपका प्रेफरेंस रहेगा। मैंने ट्राई किया कि आपका जो बाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए वो इजी होना चाहिए, और आप जो चीज़ लेने वाले हो वो लेने के बाद आपको जो है सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए टेलीस्कोप का। अदरवाइज फिर लेने के बाद मुझे एक दो लोग बोले कि हमने XYZ ब्रांड का टेलीस्कोप बाय किया था, लेकिन उसके साथ जो आईपीसेस आया था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, प्लास्टिक की क्वालिटी थी, देन विविंग जो क्वालिटी भी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हो गया, मैंने रिटर्न कर दिया। कुछ केसेस में नॉन रिटर्नेबल भी होता है, तो वो प्रोडक्ट आपको रिटर्न करना पॉसिबल नहीं होता, तो अब वो आपके पास ही पड़ा रह जाता है, आप टेलीस्कोप का उपयोग नहीं होता और फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। तो वही फ्रस्ट्रेशन कम करने का कोशिश में इस वीडियो में किया है।
तो आई होप कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही बहुत सारे टेलीस्कोप का अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे किया है, तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया, तो आपको ये प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर लो।